जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी 2.0 में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी नोटिफिकेशन 2026 के बारे में। इस वीडियो में आपको मिलेगा एलिजिबिलिटी, अप्लाई डेट, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस। बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को जानने को मिलेगा। ठीक है, ग्रुप डी रिक्वायरमेंट क्या होता है, यानी ग्रुप डी क्या होता है। ठीक है, ग्रुप डी जो होता है रेलवे का लेवल 1 की सरकारी भर्ती होती है। ठीक है, ये भर्ती जो होती है 10th पास आईटीआई कैंडिडेट के लिए होती है। यानी जो ग्रुप डी का जो भर्ती है इसमें 10th पास स्टूडेंट और जो आईटीआई किए हुए जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अलग अलग टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं। यानी इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल, यानी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें सब देता है आप किस पोस्ट के लिए क्या भरना चाहते हैं, प्रेफरेंस चुनने को देता है। यानी इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रेफरेंस है चुन सकते हैं। ठीक, नोटिफिकेशन रिलीज जनवरी में हुआ था। ठीक है, इसका जो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होना है वो मतलब 31 जनवरी से ही क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। यानी आज से ही, यानी कहने का मतलब आज से ही इसका फॉर्म ऑनलाइन होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। 31 जनवरी से आप जाकर क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट 21 जनवरी और लास्ट डेट जो है वो 2 मार्च 2026 है। यानी आप जितना जल्दी फिल कर लेंगे उतना ही सही रहेगा आपके लिए। यानी ग्रुप डी का जो फार्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है 31 जनवरी से ही हो गया, लास्ट डेट है 2 मार्च 2026 तक। ठीक है, इसमें आप चूक मत करिएगा। टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी है अप्रॉक्स 22,000, यानी अप्रॉक्स 22,000 के लगभग। यानी टोटल कहें तो टोटल वैकेंसी इसमें है 21,997। यानी 21,997 क्या है, इसमें टोटल पोस्ट है। ठीक है, मल्टीपल रेलवे जोन मतलब अलग अलग जोन के लिए अलग अलग पोस्ट हैं। ठीक है, ऑल इंडिया लेवल रिक्वायरमेंट, यानी आप भारत में कहीं से भी हैं तो आप इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आप ये मतलब इंडिया लेवल की रिक्वायरमेंट है। आप यानी अब आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब जानेंगे हम लोग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, यानी इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास है और आईटीआई है। ठीक है, यानी आप 10th पास है और आईटीआई किए हुए हैं तो आप दे सकते हैं। यानी दोनों में से कोई भी है तो आप दे सकते हैं एग्जाम। पहले ये था कि अब पहले कन्फ्यूजन में लगभग 3 4 5 महीने ये ऐसे ही चला कि आईटीआई वाले देंगे कि 10th पास वाला देंगे, आईटीआई वाले देंगे कि 10th पास वाले देंगे, यही चलता रहा। कोर्ट में लगभग 3 4 महीने 5 महीने ये कोर्ट में तक चला। लेकिन जीत क्या हुआ, इसमें 10th वालों को जीत हुआ। यानी दोनों एग्जाम दे सकते हैं, आईटीआई वाले भी दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आईटीआई वाले भी दे सकते हैं और 10th पास वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट क्या होता है, इसमें एज लिमिट इसमें है क्या है, 18 से 30 ईयर। यानी आपका अगर एज 18 से 30 के बीच में है तो आप ग्रुप डी का एग्जाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यानी रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम आप दे सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या एज रिलैक्सेशन भी है। ठीक है, अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कैसे इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, यानी CBT 1, यानी CBT 1 CBT 2 नहीं होता, इसमें CBT मतलब एक ही होता है, CBT 1 ही होता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। अगर इसमें अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी आप फिजिकल होगा। फिजिकल में जैसे मान लो आपका इसका फिजिकल इतना टफ नहीं होता है, इस आर्मी वगैरह का टफ होता है उतना टफ नहीं इसका फिजिकल होता है। इसमें आपको मान लो 30 35 kg का कोई भार अपने सर पे रख के, कंधे पर रख के 200 मीटर तक वॉकिंग चलना पड़ता है या दौड़ना पड़ता है, ऐसे करके रहता है। ठीक है, मतलब फिजिकल आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं, फिजिकल में कोई ऐसे वैसे फेल नहीं होता है। फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, उसमें मेडिकल होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, यानी ये तीन जो है ये इजी है। ठीक है, मेन आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी जो पहला है यही है हार्ड है। अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये तीनों आसानी से आप क्या कर लेंगे, क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सीबीटी एग्जाम पैटर्न कैसे, इस मतलब जो CBT 1 मतलब CBT 1 नहीं सॉरी, सीबीटी मतलब कंप्यूटर एग्जाम पैटर्न जो है इसमें कौन कौन सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। सब्जेक्ट में मान लो सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, जनरल साइंस आता है और जनरल अवेयरनेस आता है। और टोटल टाइम जो होता है इसमें 90 मिनट होता है। कितना होता है ये याद रखना कि 90 मिनट में ही आपको क्या करना होता है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, क्वेश्चन कौन कितना आता है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कितना आता है,
25 क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 25। रीजनिंग का क्वेश्चन कितना आता है? 30 आता है। ठीक है। साइंस का कितना आता है? 25 आता है। ठीक। और जनरल अवेयरनेस कितना आता है? 20 आता है। यानी जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस का मतलब क्या है? इसमें 20 करेंट अफेयर आएगा। 20 क्या आएगा? करेंट अफेयर आएगा। करेंट अफेयर आएगा। करेंट अफेयर। पहले ये था पहले ये था कि जीके जीके जीएस था, तो उसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब आते थे। लेकिन इस बार का एग्जाम में क्या है? 20 जो आया है करंट अफेयर ही आया है। ठीक है। अब जो जनरल साइंस होता है ये किस नाइन्थ और टेंथ, नाइन्थ एंड टेंथ बेसिक बेस पे आता है। यानी अगर किसी का नाइन्थ और टेंथ अगर बढ़िया से कमांड है तो वो क्या करता है? 25 में 25 बना सकता है। 25 में 25 बना सकता है। रीजनिंग 30 में 30 बना सकते हैं। रीजनिंग मतलब थोड़ा रीजनिंग आता है, थोड़ा लेवल रहता है, लेकिन ठीक है, रीजनिंग हो जाता है। मैथमेटिक्स अगर क्वालिफाई करना है तो आपको कमांड मैथ पे करना पड़ेगा, जनरल साइंस और रीजनिंग। यानी 3 सब्जेक्ट पर अगर आपका कमांड है तो आप ग्रुप डी का एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। जनरल अवेयरेंस आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक। अभी क्या घटित हो रहा है, कौन क्या बन रहा है, यानी इसके बारे में जो भी करंट है उसके बारे में आप लोग क्या करना, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो अब आसानी से आप एग्जाम, अभी टाइम है ग्रुप डी के एग्जाम होने में लगभग 3-4 महीने टाइम है। ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक। आप कहेंगे तो अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है। कौन मतलब टीचर बेस्ट है, किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, आप अगर कमेंट करेंगे तो हम अच्छा मतलब उसका अलग से एक वीडियो क्या कर देंगे, बना देंगे बेस्ट टीचर का। ठीक है। कहाँ मैथ कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, जनरल साइंस कहाँ से पढ़े, जनरल अवेयरनेस कहाँ से पढ़े। ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या हम वीडियो बना देंगे। ठीक। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होता है, यानी जब आप आवेदन करेंगे तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो इसमें टेंथ और आईटीआई का सर्टिफिकेट, अगर कोई टेंथ किया है आईटीआई किया है, यानी वो उसमें डॉक्यूमेंट में मतलब आवेदन करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा। रिसेंट फोटोग्राफ में तुरंत, जैसे मान लो 10 दिन पहले का फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। ठीक। आधार वैलिड प्रूफ, यानी आधार कार्ड चाहिए, या कोई भी आईडी प्रूफ है वो वैलिड हो, वो क्या है उसमें कंपलसरी लगाना जरूरी है। ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, या यानी आपका कास्ट क्या है उसका कास्ट का सर्टिफिकेट, यानी इसमें क्या है जरूरी है। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है। सैलरी बेनिफिट क्या है, यानी सैलरी बेनिफिट क्या है? ठीक है। देखो, पे लेवल 1 एज पर 7th कमीशन, यानी 7th कमीशन, यानी 7 कमीशन है। ठीक है। यानी पे लेवल का मैट सैलरी मिलता है इसमें। ठीक है। इसमें बेसिक पे, डीए अलाउंस, यानी बहुत सारे इसमें लाभ मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इसमें देखो, अगर 8वां वेतन लग जाएगा तो इसमें सैलरी आपका 40, 45, 50 के आसपास चला जाएगा। 8वां अगर वेतन लग जाता है, वैसे भी इसका सैलरी 35-40 के आसपास होता है। 35-40 के आसपास होता है। ठीक है। जब 8वां वेतन लगेगा तब 50 से ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, ये नहीं है कि आपको 4 साल अग्निवीर के जैसा 4 साल में आए, 4 साल में आए और उसके बाद अब क्या हो गया, 4 साल के बाद आपको आपको अलविदा कर दिया गया, ऐसा नहीं है। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है। ये हमेशा के लिए है। ठीक। तो ग्रुप डी मत समझिए कि बस ग्रुप डी नाम है तो ग्रुप डी काम करवाते हैं, वैसा नहीं। ये अच्छा जॉब है। ठीक है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप इसको अच्छे से तैयारी करिए और इसको क्रैक करिए, फोड़ दीजिए एकदम। ठीक है। देखो, फाइनल एडवाइस हमारा यही रहेगा कि गुरु डीप जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें। ठीक है। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें। आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। आप और इसके बारे में और जानना चाहते हैं, मतलब किस जोन में कितना वैकेंसी है, तो आप उसका नोटिफिकेशन जाके गूगल से जाके आप डाउनलोड करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। अगर अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।